नमस्कार, मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पुनः हस्तरेखा संबंधित जानकारियां लेकर उपस्थित हूं। हस्तरेखा के संबंध में बहुत सी भ्रांतियां हैं तथा भिन्न भिन्न लोग तरह तरह के फलादेश करते हैं, परंतु हम जो कुछ आपको बतलाने वाले हैं वह शास्त्रोक्त है। उसमें मेरी तरफ से कोई मिलावट नहीं है। हस्तरेखा विज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र जैसा कुछ बतलाता है, उसमें जो कुछ वर्णित किया गया है वही मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ। आज हम हाथ में बनने वाली भाग्य रेखा के संबंध में बात करेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें। यहाँ आपको शास्त्र प्रमाण से जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आइए हम जानते हैं कि हाथ में किस तरह से भाग्य रेखा बनती हैं और उसका क्या फल होता है। चित्र के माध्यम से आपको हम बीच बीच में बताते भी जाएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। कहा गया है, व्रजति यदि हि भाग्यो पैतृक स्थान तोपि सकल शुभ गुणैः स्वैरुन्नति संलभन्ते मिलति जनक चिन्हैर वर्षमाने हि यस्मिन् जनयति सुखपुंजम बांधवानाम च पित्रा। अर्थात भाग्य रेखा पितृरेखा से उठकर यदि शनि स्थान तक जा रही हो तो मनुष्य अपने संपूर्ण अच्छे गुणों से जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है। यही रेखा जिस वर्ष प्रमाण में पितृरेखा से मिले, अर्थात जहाँ पर पितृरेखा से यह रेखा मिलती है और जिस वर्ष में मिलती है उस वर्ष में बांधव तथा माता पिता को सुख प्राप्त होता है। बिलसति मणिबंधान मंदगा यत्र भाग्या भवति सही मनुष्योत्यंत सौभाग्यशाली प्रचलति यदि चंद्रा दैव रेखा प्रसिद्धा उदय मधि लभन्ते मानवा दैन्य दीयात। जिसके हाथ में मणिबंध से लेकर शनि स्थान तक भाग्य रेखा जा रही हो वह मनुष्य अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस चित्र में रेखा नंबर जो 4 दिख रही है और रेखा नंबर 1 दिख रही है, वह रेखा को दर्शाती है जो हम बतला रहे हैं। यदि यही रेखा चंद्र स्थान से होकर चले तो मनुष्य दूसरे के द्वारा उन्नति प्राप्त करता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, रेखा नंबर 2 दर्शाई गई है। जो हमने बताया, अगर यह रेखा आपके हाथ में है तो उसका इस तरह से फल प्राप्त होता है। यदि करतल मध्यादुत्थिता सौभगा स्यात् उपदिशति मनुष्या शास्त्र विज्ञान वार्ताम प्रचलति यदि भाग्या भास्कर स्थानमेवं उदयति सहि शिल्पे श्रव्य दृश्याख्य काव्ये। यदि यही रेखा हाथ के मध्य भाग से उठकर बुध के स्थान तक जा रही हो तो वह पुरुष शास्त्र तथा विज्ञान आदि विषयों में उपदेश करने वाला होता है। अर्थात वह शास्त्रों में भी प्रवीण होगा तथा विज्ञान विषय में भी प्रवीण होगा। इस चित्र में आप देखें, जो रेखा नंबर 2 है वह यही दर्शाती है। और यही रेखा यदि सूर्य स्थान तक चली जाती है तो वह फिर शिल्पकारी में दक्ष हो जाता है, कला काव्य नाटक आदि में उन्नति करता है। आप इस चित्र में देखें, जो 2 नंबर वाली रेखा है वह इसी भाग्य को दर्शाती है। सकल गुण विशिष्टा नामिका चोत्तमा स्यात् सहि समधिक दक्षा शिल्प शास्त्रे मनुष्यः यदि भवति चतुष्का नामिका ग्रा नराणाम जनयति हि तदा स पाटवम काव्य शास्त्रे। अर्थात भाग्य रेखा के सहित अनामिका उत्तम सरल सूक्ष्म सुंदर हो तो वह मनुष्य शिल्प शास्त्र में बहुत ही चतुर होता है। इस चित्र में आप रेखा नंबर 2 देखें, जो कुछ बतलाया गया उसी के अनुसार यह रेखा बतला रही है। अगर यह रेखा आपके हाथ में बनती है तो उसका फल यह होगा कि आप शिल्प शास्त्र में बहुत ही प्रवीण होंगे। यदि अनामिका का अग्रभाग चौकोर हो तो मनुष्य काव्य शास्त्र में निपुण होता है। हमारे हाथ में जो अनामिका उंगली है और उसका अग्रभाग यदि चौकोर बना हो तो काव्य शास्त्र में
निपुणता प्राप्त कराता है। आगे कहा गया है, निपुणतरिमतः स्यात् पीवरानामिकाग्रा सुललित रचनायां दृश्य काव्यस्य मर्त्यः अमर गुरु निवास स्थान गा दैव रेखा अधिकतर त्रिणिच्छोर्वर्धते शांति भावः। यदि अनामिका का अग्रभाग स्थूल हो तो वह मनुष्य नाटक की सुललित रचना में निपुण होता है, अर्थात नाटककार होता है। भाग्य रेखा यदि गुरु स्थान तक जा रही हो तो मनुष्य की अभिलाषा बहुत ही ऊंची होती है और उसकी क्षमताओं में वृद्धि होती है। आप इस चित्र में देखें, जो रेखा नंबर 2 दिख रही है वह दर्शाती है कि यदि भाग्य रेखा गुरु स्थान तक जा रही है तो आपकी अभिलाषा बहुत ऊंची होगी, आप कल्पनाएं बहुत ऊंची करेंगे और आपकी क्षमताओं में भी लगातार वृद्धि होती रहेगी। प्रचलति कर्मध्यान मध्यमायास्त्रिपर्वः स भवति मनुजानां दुर्भगोद्योगहीनः सरल नियति रेखा स्याद् शाखा विशिष्टा अपि भवति दरिद्रः सुष्ठु संपन्न निधानः। भाग्य रेखा आपके हाथ के मध्य भाग से उठकर मध्यमा के 3 पर्व तक यदि जा रही है तो वह मनुष्य उद्योगहीन होता है, दुर्भग होता है। आप इस चित्र में देखें, जो रेखा नंबर 2 दर्शाई गई है वह इसी फल को बतलाती है। भाग्य रेखा सीधी और शाखाओं से युक्त हो तो दरिद्र मनुष्य भी संपत्तिशाली बन जाता है। आप इस चित्र में रेखा नंबर 2 देख सकते हैं। यदि भाग्य रेखा सीधे सीधे आपके हाथ में बन रही है और उसमें शाखा भी निकली हुई है तो यदि दरिद्र के घर में भी पैदा होते हैं तो भी निश्चित है आगे जाकर आप बहुत ही संपत्ति अर्जित करेंगे। कुटिल प्रथम भागो भुग्न शेषो नियत्या प्रथम धन विहीनो वित्त पूर्णश्च पश्चात अरुण सरल भाग्याक्रामते स्वांत रेखाम उपवन कृषि विज्ञः कारु वैज्ञानिकश्च। भाग्य रेखा का पहला भाग यदि टेढ़ा हो और उसके आगे जो शेष बचती हो रेखा वह अभुग्न हो, अर्थात सीधी हो, तो मनुष्य पहले तो दरिद्र होता है, गरीब होता है, लेकिन बाद में वह धनी होता है। आप इस चित्र में रेखा नंबर 2 देखें, इसमें यही दर्शाया गया है। यही रेखा सीधी और रक्त वर्ण होकर हृदय रेखा का जब स्पर्श करती है, अतिक्रमण करती है, तो मनुष्य उपवन और कृषि कार्य में निपुण हो जाता है, शिल्पी होता है, वैज्ञानिक हो जाता है, अर्थात कृषि कार्य में दक्ष होगा, बागीचे की सजावट में दक्ष होगा, शिल्प विद्या में दक्ष होगा, वैज्ञानिक हो जाएगा। आप इस रेखा को देख सकते हैं। भवति नियत रेखा भग्न वक्राय दब्धे प्रभवति पुरुषाणाम तत्र वर्षे विपत्तिः भवति यदि च भग्ना केवलम यस्य हस्ते अनुभवति तदाशौ लौकिकम कष्टजालम। भाग्य रेखा जिस वर्ष में कटी फटी तथा टेढ़ी मेढ़ी दिखे तो पुरुषों को उस वर्ष कोई न कोई विपत्ति आती है, भाग्य उनका उस समय खराब हो जाता है। आप इस चित्र में रेखा नंबर 5 देखें। केवल भाग्य रेखा जिसके हाथ में कटी फटी हो तो मनुष्य लौकिक कष्टों का अनुभव करता है, अर्थात उसे सांसारिक कष्ट जो है वह भोगने पड़ते हैं। आप इसमें रेखा नंबर 6 देखें। भाग्य रेखा यदि कटी फटी है, भग्न है, तो उसे लौकिक कष्टों को भोगना पड़ता है। यदि सरल विशुद्धा शोभते भाग्य रेखा निखिल मनुज कष्टम याति सद्यो विनाशम भवति लघुतराभि साहि भग्नाशनौ चेत धन जनित विपत्तर जीवन शांत भागे। कह रहे हैं कि भाग्य रेखा यदि सरल और शुद्ध हो, मतलब अच्छे तरीके से दिख रही हो, शुद्ध हो, कटी फटी ना हो, भग्न ना हो, तो मनुष्य का संपूर्ण कष्ट शीघ्र नष्ट हो जाता है। आप इस चित्र में रेखा नंबर 1 देखें। यह रेखा इसी भाव को दर्शाती है। यदि भाग्य रेखा शनि स्थान में छोटी छोटी रेखाओं में विभक्त हो जाती है तो जीवन के अन्य भाग में धन के द्वारा विपत्ति आती है, अर्थात बाद में धन की आवश्यकता पड़ती है। धन आपके पास जो है वह किन्हीं किन्हीं कारणों में खर्च हो जाता है। आप इस चित्र में रेखा नंबर 1 देख सकते हैं कि भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जाकर छोटी छोटी रेखाओं में विभक्त होकर वो खत्म हो जा रही है।
नियति जनक भेत्री भार्गवोत्याय दाल्पा स भवति वियोगी मानिनी तोथ दुखी नियत मुख प्रदेशे स्याद्यदा तारकांको भवति जनक सत्वे दुर्भगोषो मनुष्यः। यदि कोई छोटी रेखा शुक्र स्थान से उठकर भाग्य रेखा और पितृ रेखा का भेदन करती है अर्थात काटती है तो मनुष्य स्त्री वियोगी या स्त्री के द्वारा कष्ट पाता है। आप इस चित्र में रेखा नंबर 3 देखें। इसमें शुक्र स्थान से रेखा जाकर भाग्य रेखा को तथा पितृ रेखा को काट रही है। भाग्य रेखा के आदि में यदि तार का चिन्ह हो तो माता पिता के रहते ही मनुष्य दुखी होता है। आप इस चित्र में रेखा नंबर 4 देखें, यह इसी भाव को दर्शाती है। भवति यदि कविस्था तारका तेन युक्ता लघु वयसि तदा स्यात् तस्य पित्रोर्विनाशः लसति यदि यवांकं दैवमात्रो प्रदेशे नियतिरप्च भुग्नोद्वाहहीनो मनुष्यः। ऊपर बतलाई गई रेखा के साथ यदि शुक्र स्थान में भी तार का चिन्ह हो तो थोड़ी अवस्था में ही मनुष्य के माता पिता का विनाश हो जाता है। आप इस चित्र में रेखा नंबर 5 देख सकते हैं। भाग्य और मातृ रेखा में यदि जव का चिन्ह हो, भाग्य रेखा भी भग्न हो, टेढ़ी मेढ़ी हो तो मनुष्य विवाह से रहित अर्थात उसका विवाह नहीं होता। आप इस चित्र में रेखा नंबर 5 देख सकते हैं। यह इसी भाव को दर्शाती है। धरत यदि च भाग्या मध्य देशे यवांकम प्रलुभति पुरुषेण स्त्री स्त्रिया मानवोपि श्रेयति यदि च शीर्षा निम्न भागे यवोंकम लुभति असमवर्णे नांगना न स्त्रिया च। यदि भाग्य रेखा के मध्य भाग में यव का चिन्ह हो तो पुरुष के द्वारा स्त्री और स्त्री के द्वारा पुरुष लुभाए जाते हैं। इस चित्र में आप रेखा नंबर 5 देखें। यदि मातृ रेखा के निम्न भाग में जव चिन्ह हो तो असवर्ण पुरुष से स्त्री और असवर्ण स्त्री से पुरुष मोहित हो जाते हैं अर्थात अपने कुल से अन्य कुल में प्रेम विवाह हो सकता है या कोई अनैतिक संबंध बन सकते हैं। आप इस चित्र में रेखा नंबर 6 देख सकते हैं जो इस भाव को दर्शाती है। भाग्य रेखा विरहिता पुरुषो दुर्भगो भवेत उद्योग रहितश्चेति कथयन्ति मनीषिणः। भाग्य रेखा से रहित मनुष्य दुर्भागी और उद्योग रहित होता है, ऐसा विद्वानों का कथन है। आप इस चित्र में रेखा नंबर 7 देख सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है और है तो वह भग्न है, क्षत विक्षत है, तो ऐसे लोगों को जीवन में कष्ट और परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। ऐसा भाग्य रेखा के संबंध में बतलाया गया है। आशा है दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह शांति संबंधित जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।